हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुमित कुमार तिवारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ओनली फॉर स्टूडेंट 19 पर। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब हम लोग कक्षा 10 के गणित की प्रश्नावली 1.1 के दूसरा सवाल लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए ये सवाल कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, जहाँ q एक पूर्णांक है, तो आइए ये हल करने के लिए ये कह रहा है कि यहाँ पर दर्शाना है, यानी कि सत्यापित करना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक हम ले लें, उसे 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का व्यक्त कर सकते हैं या नहीं। बस इस सवाल में यही करना है। ठीक है दोस्तों, यही सत्यापित करना है, कर सकते हैं या नहीं। अगर कर सकते हैं तो क्यों, उसका उदाहरण मतलब उसका कारण सहित हम लोग ये सवाल का हल करते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए लिखते हैं इसमें हल। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें हल में हम लोग लिख लेंगे क्या क्या किस रूप का व्यक्त करना है। ठीक है दोस्तों, इस सवाल में लिखेंगे कि सवाल क्या कह रहा है और इसे किस किस रूप के व्यक्त करना है। ठीक है दोस्तों, इसे व्यक्त करना है 6q+1 के रूप का, 6q+3 के रूप का, 6q+5 के रूप का व्यक्त करना है। ठीक है दोस्तों, मैंने एक पिछली क्लास में एक प्रमेयिका पढ़ाई थी जिसमें होता था a बराबर b/r, जिसका सूत्र होता था। ठीक है दोस्तों, जहाँ पर a मतलब a बराबर b/r अंग्रेजी में होता था, हिंदी में भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता था। ठीक है दोस्तों, अब आइए यहाँ से हमें कुछ कॉमन दिख रहा है। कॉमन ये दिख रहा है कि ये जो है ये BQ+R के फॉर्मेट का दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, ये BQ+R के फॉर्मेट का दिख रहा है क्योंकि 6q+1 6q+3 6q+5 के रूप यानी BQ+R के रूप का दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हमें B का वैल्यू पता हो जाएगी क्योंकि B का वैल्यू 6 दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, यानी B बराबर 6 हो जाएगा। और R अनिश्चित है, मतलब R 1 से लेके 3 लिया हुआ है, 5 लिया हुआ है, और भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर R 1 3 और 5 लिया है। तो इसे कैसे ज्ञात करेंगे, आइए यहाँ पर एक शर्त ऐसी होती है, उसी के माध्यम से हम ज्ञात करते हैं। शर्त तो यह है कि जो जीरो होता है या तो बराबर होगा R के या तो छोटा होगा R के। ठीक है दोस्तों, और R जो होगा हमेशा छोटा रहेगा B यानी कि भाजक के। ठीक है दोस्तों, अब भी हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 6। आइए इसी शर्त पर हम रख देते हैं, ये कंडीशन है। ठीक है दोस्तों, इस कंडीशन में हम अगर B का वैल्यू रख लें 6 तो कितना प्राप्त हो जाएगा, यानी R 6 से छोटा होगा, यानी कि R बराबर हो जाएगा 5 4 3 2 1 और 0, इतना हो जाएगा R का वैल्यू। ठीक है दोस्तों, अब क्या करें, अब इस सूत्र पर रख दें a बराबर BQ+R पर, इस सूत्र पर हम रख दें। कैसे रखेंगे आइए देखते हैं, लेकिन यहाँ ये है, ये क्या है, एक पूर्णांक है। कैसे लिखेंगे, माना यहाँ से सवाल का हल हो रहा है। ठीक है दोस्तों, माना a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्या करते हैं। अब करते ये है कि हमें b की वैल्यू दी हुई 6। ठीक है दोस्तों, और हमने r की वैल्यू निकाल ली है। कितनी कितनी निकाली है, 0 1 2 3 4 5। ठीक है दोस्तों, अब इस सवाल पर हम कैसे लगाएंगे आइए देखते हैं। सूत्र था a बराबर BQ+R, इसी पर हम रख देंगे और हमारा आंसर आता चले जाएगा। कैसे देखते हैं, r एक बार 0 रखेंगे, r बराबर 0 रखने पर, 0 रखने पर देखिए क्या क्या होता है, यानी कि सूत्र था a बराबर BQ+R। अब यहाँ पर हम b की वैल्यू रख देंगे 6, q तो q ही रहेगा और r हो जाएगा 0। तो किसी भी संख्या में अगर 0 का योग होता है या 0 जोड़ा जाता है तो वही संख्या प्राप्त होती है, तो ये क्या हो जाएगा 6q। ठीक है दोस्तों, अब सेकेंड कंडीशन ये है कि r बराबर 1 रखने पर, कितना 1 रखने पर। ठीक है दोस्तों, आइए 1 रख कर देख लेते हैं रखने पर। अब 1 रखने पर क्या होगा, सूत्र तो वही रहेगा a बराबर BQ+R। ठीक है दोस्तों, b का वैल्यू 6 क्यू तो क्यू ही रहेगा और r कितना दिया हुआ है 1। ठीक है दोस्तों, तो 1 लिख लेंगे। अब उसके बाद देखेंगे r बराबर 2 रखने पर, कितना 2 रखने पर। ठीक है दोस्तों, रखने पर अब कितना आएगा, अब a बराबर इसी तरह से जिस तरह से पहले और दूसरा आया है कंडीशन, उसी तरह से तीसरा होगा। अब मैं थोड़ा फास्ट फास्ट लिख रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 लिया है इसलिए 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब r बराबर 3 हो जाएगा, r बराबर 3 रखने पर। ठीक है दोस्तों,
अब यहाँ आर 3 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, यहाँ आर 3 हो जाएगा। अब आर बराबर 4 रखने पर, ठीक है दोस्तों, अब 4 रख कर देख लेते हैं। अब आर बराबर 5 रखने पर, ठीक है दोस्तों, ये हमारी सारी कंडीशन डन हो चुकी हैं। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, अब करेंगे ये कि देखिए इसमें से हम लोगों को विषम पूर्णांक छापना है। सवाल यही कह रहा था कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक धनात्मक होना चाहिए, यानी कि हमेशा पॉजिटिव में होना चाहिए इसका आंसर, ठीक है दोस्तों, और विषम होना चाहिए। तो क्या जीरो, आर बराबर 0 क्या एक विषम संख्या है? नहीं, तो यानी ये नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। आर बराबर 1 क्या ये विषम संख्या है? 1, तो हाँ एक विषम संख्या यानी कि ये सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्या आर बराबर 2 यानी 2 विषम संख्या हो जाएगा? नहीं, तो ये नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। क्या आर बराबर 3 हो जाएगा? हाँ दोस्तों, क्योंकि 3 विषम संख्या है, ठीक है दोस्तों। आर बराबर 4, तो क्या 4 विषम होगा? नहीं होगा, ठीक है दोस्तों, तो ये भी नहीं होगा। और क्या आर बराबर 5, ये हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यानी कि हमें विषम छाटना था, तो यानी 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप का हम लिख सकते हैं। यानी कि अब लिख दें आंसर में डायरेक्ट कि हाँ हम इस रूप में यानी कि 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप का लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, आइए अब तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा सवाल क्या कहता है? तीसरा सवाल ये कहता है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, ठीक है दोस्तों। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, ठीक है दोस्तों। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर हम लोगों को HCF ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करना है? अधिकतम, अधिकतम का मीनिंग होता है हाईएस्ट, और हाईएस्ट हम लोग जब जब क्वेश्चन में हाईएस्ट पूछेगा तो हम लोग हाईएस्ट का फैक्टर लेंगे यानी HCF लेंगे, ठीक है दोस्तों, यानी हम लोग मासा लेंगे उस समूह का। तो हमें क्या क्या दिया हुआ पहले लिख लेते हैं। हमें दिया हुआ है दोनों समूहों को समान संख्या वाले दो स्तंभों की अधिकतम संख्या दी हुई है। कितनी कितनी दी हुई है? 616 और 32 दी हुई है, ठीक है दोस्तों। 616 और 32 दी हुई है। अब इस संख्या का हमें HCF ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? HCF। दोस्तों मैंने आपको पिछली वीडियो में ही सिखा दिया था HCF ज्ञात करना, लेकिन आइए आपके साथ साथ मैं भी इस सवाल को एक बार हल कर लेता हूँ। लिखेंगे हल, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर हमें दो संख्या दी हुई है। सूत्र क्या लगेगा? A बराबर BQ+R, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर A हो जाएगा बड़ी संख्या, A बराबर 616 यानी बड़ी संख्या, ठीक है दोस्तों। और B क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा। अब इस सूत्र पर रखने पर क्या होता है? देखिए 616 बराबर 32, ठीक है दोस्तों। अब 32 का गुणा कितनी बार करें? 19 बार करें तो कितना बचेगा? 8 बचेगा, ठीक है दोस्तों, 8 बचेगा। अभी R 0 नहीं आया है, कितना? R यानी शेषफल 0 नहीं आया है, इसलिए अभी स्टेप और चलेंगे। अब 32 क्या था? भाजक था, तो भाजक को भाज्य बना लेंगे, ठीक है दोस्तों। अब 8 शेषफल था, तो 8 शेषफल को अब हम लोग भाजक बना लेंगे, तो 8 जो 32 होता है, ठीक है दोस्तों। शेषफल कितना हो जाएगा? 0, यानी R बराबर कितना आ गया? चूंकि R बराबर 0 यानी शेषफल कितना आ गया? 0 आ गया। तो इसलिए HCF कितना हो जाएगा? HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी मासा कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये था तीसरा सवाल, बहुत ही सरल, ये हो गया, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें वीडियो, ठीक है दोस्तों। जय हिंद।